ऑल आर ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ। वेल, जो मुझे रोज़ मैसेज करके मुझे मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं, आपको चुप रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपको वो पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हेलो, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, यू आर नॉट पेइंग माई बिल्स, आई एम पेइंग माई ओन बिल्स। और अगर आप पे भी करते ना तो भी नहीं सुनती भैया। हे एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टीवी एक्टर्स के बारे में। कुछ टाइम पहले ऐश्वर्या शर्मा ने ये वाली वीडियो पोस्ट की थी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐश्वर्या शर्मा के बारे में और उनकी को स्टार आयशा के बारे में। 2020 में स्टार प्लस पे एक शो आया था जिसका नाम था गुम है किसी के प्यार में। इसमें 3 एक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। मेन फीमेल लीड थी आयशा सिंह और मेन मेल लीड थे नील भट्ट। सेकंड फीमेल लीड थी ऐश्वर्या शर्मा। जब शो चल रहा था इस बीच में ऐश्वर्या और नील को लव हो गया। इसके 1 साल बाद ही इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया और उसके बाद शादी भी कर ली। इनिशियली सब कुछ सही चल रहा था, तीनों की ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ऐश्वर्या और नील एक साथ आ गए, इनका कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया आयशा सिंह के साथ। उस समय इनकी फाइट इतनी ज्यादा सीरियस थी, पूरा जो सेट था ना वो बेसिकली 2 गुटों में डिवाइड हो गया था। कोई ऐश्वर्या के साइड था और कोई आयशा के साइड। शादी होने के बाद ऐश्वर्या ने वो शो छोड़ दिया था और वो खतरों के खिलाड़ी पे चली गई, जिसके बाद बिग बॉस ऑफर हुआ इनको। और बिग बॉस में आपने इन लोगों को झगड़ते हुए तो देखा ही होगा एक दूसरे के साथ। अपनी एक्टिंग से ज्यादा ऐश्वर्या जानी जाती अपने शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर के लिए। छोटी छोटी चीजों पे उनको गुस्सा आ जाता है। तो ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर गुम है किसी के प्यार में था वो बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था। ऐश्वर्या को जब ये रोल प्ले करने के लिए दिया गया था, उनको कहा गया था 100 एपिसोड्स के बाद ये कैरेक्टर एक पॉजिटिव लाइन में आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कैरेक्टर के अलग ही रंग देखने को मिले। कभी वो पॉजिटिव होता था, कभी वो नेगेटिव हो जाता था। इंडियन टीवी शोज जो होते हैं ना, उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। स्पेशली जो एजेड लोग हैं वो काफी कनेक्टेड है टीवी सीरियल से। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारी चीजें आने के बाद भी टीवी सीरियल्स का क्रेज कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एज वी कैन सी, जो मेन लीड थे वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर रहे थे। इंस्टेड जो विलन थी वो हीरो के साथ शादी कर रही थी। ये सारी चीजें फैंस को पसंद नहीं आई। एंड जब इनके एंगेजमेंट की खबर आ गई ना, उसके बाद ऐश्वर्या शर्मा को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल किया गया था। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हीरो ने विलन को चूज किया है। तो उस समय शो टॉप में चल रहा था और अनुपमा को टक्कर दे रहा था। शो के लिए ये सारी चीजें भी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं एक्टर्स के बीच में, क्योंकि जो ऐश्वर्या के साथ वर्चुअल लाइफ में हो रहा था ना, वो इफेक्ट कर रहा था उसको। ऑल्सो जैसा कि मैंने पहले कहा, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है, उनको छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से भी ना उनका इश्यूज होने लग गए आयशा के साथ। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था ये हमें नहीं पता, बट इट इज सेड दैट जब नील और ऐश्वर्या एक साथ आ गए, उसके बाद क्रिएटर्स ने ऐश्वर्या को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना शुरू किया। हो सकता है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। हीरो ने विलन को चूज किया, सो उन्होंने ऐश्वर्या को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की। ये सारी चीजें आयशा को पसंद नहीं आई। जब नील और ऐश्वर्या एक साथ आ गए थे तो उसके बाद लोग ऐश्वर्या को टैग करते थे, पोस्ट लिखते थे और उन पोस्ट में बहुत ही बुरी बुरी बातें उसके लिए लिखी जाती थी। इसी तरीके का सिनेरियो हमें एक और शो में देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना आगे नहीं था तो इतना ज्यादा उस चीज के बारे में पता नहीं चला होगा। अगर आप सबको याद हो, 2005 में एक शो आया था 7 फेरे करके, जिसमें सलोनी हीरोइन थी। इसमें राजश्री ठाकुर ने सलोनी का रोल निभाया था और शरद केलकर जो काफी फेमस एक्टर हैं वो मेन लीड में थे। तो शो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद शरद की वाइफ जो थी कीर्ति, उनकी एंट्री करवा दी थी विलेन के रूप में। उस समय भी ऑडियंस काफी कंफ्यूज हो गई। धीरे धीरे राजश्री और शरद के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। सोर्सेस के मुताबिक शरद और कीर्ति एक साथ ही रहते थे क्योंकि वो कपल थे और राजश्री को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। ऑल्सो शरद और कीर्ति काफी लेट आते थे सेट में, जिसकी वजह से राजश्री को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। इसकी वजह से शो पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा और यही चीज गुम है किसी के प्यार में हुआ। आयशा और ऐश्वर्या की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसकी वजह से ऐश्वर्या ने शो छोड़ दिया था। रीजन उन्होंने यही दिया था कि वो बोर हो गई अपने रोल को लेके। इसके बाद मेकर्स ने शो में लीप ले लिया और पूरा जनरेशन ही उन्होंने हटा दिया, नए एक्टर्स ला दिए गए। लेकिन अभी भी कॉन्स्टेंटली उनको ट्रोल किया जाता है क्योंकि लोग उन्हें पत्रलेखा वाले कैरेक्टर से अलग ही नहीं कर पा रहे। नील और ऐश्वर्या दोनों ने बिग बॉस में एंट्री ली। रियल लाइफ में वो तब आई जब वो बिग बॉस में एंट्री की। सो यहाँ पर हमको डिफरेंट पर्सनालिटीज देखने को मिली। जैसे नील एक तरफ से वो बहुत ज्यादा शांत है, उनके दिमाग में एक क्लियर विजन रहता है कि उन्हें आगे क्या करना है, किस तरीके से उन्हें किसी से बात करनी है। लेकिन ऐश्वर्या ऐसी नहीं है।
उनके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। खुद भी उन्होंने मेंशन किया है कि वो मुंह फट है और उनको जो पसंद आता है वो करती है। कहीं कहीं जगह पे उनका इगोइस्टिक बिहेवियर देखने को भी मिलता है। जब ऐश्वर्या और नील दोनों ही बिग बॉस में थे तो उस समय ऐश्वर्या ने अपने रिलेशनशिप को भी टॉक्सिक कहा था और ये चीज एक दो बार नहीं हुई, बार बार ये चीज हो रही थी। सलमान खान ने भी उस समय इन लोगों को बहुत समझाया था। पहले जो इनकी ट्रोलिंग शो को लेके होती थी ना, वो अब चेंज हो गई, अब वो रियलिटी में आ गया। लाइक कि नील कितना इंट्रोवर्ट है, कितना लविंग हस्बैंड है, जबकि ऐश्वर्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है, जिद्दी है, बट ऐश्वर्या ने बाद में अपनी गलती मानी थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। कितना एम्बैरेसिंग उनके लिए ये था। वो बेसिकली मॉक करती रहती थी नील को और नील कॉन्स्टेंटली उनको समझाने की कोशिश करते थे। इस बीच में जब बिग बॉस वाला सीन चल रहा था, ऐश्वर्या के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल पांड्या जिनका नाम है, तो वो आते हैं और उनको भी एंट्री देने की बात कही गई थी कि ये भी बिग बॉस में एंटर कर रहे हैं। तो इस समय राहुल ने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उसने ऐश्वर्या के बारे में बात की थी। तो राहुल ऐश्वर्या एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे एक डांस कंपटीशन के दौरान और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए होंगे। लेकिन ऐश्वर्या ने क्लेम किया है कि उसने राहुल के साथ ब्रेकअप कर लिया था 2014 में और ब्रेकअप भी इसलिए किया था क्योंकि राहुल ने उसकी एक्टिंग को लेके काफी चीजें बोली थी। स्टिल राहुल ने क्लेम किया है कि वो रिलेशनशिप में रहे 2017 तक और ऐश्वर्या को उसने काफी फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था जिस समय वो स्ट्रगल कर रही थी। अगर आप देखेंगे तो आयशा के जो फैंस हैं ना, वो काफी लॉयल हैं आयशा की तरफ। आयशा की एक स्टेबल पर्सनालिटी है क्योंकि आयशा ने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करी। वो हमेशा एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखती थी, लेकिन ऐश्वर्या हमेशा से ही आउटस्पोकन रही है। उसको जो बोलना होगा वो हमेशा बोलती थी, जबकि नील एक इंट्रोवर्ट है। जब ऐश्वर्या के साथ इस तरीके के इश्यूज हो रहे थे और जो भी बिहेवियर वो पोर्ट्रे करती है टीवी के सामने, उस समय भी जो नील का साइलेंस था ना, उसे कमजोरी के तौर पे लिया गया था। ऐश्वर्या काफी क्लियर है इस बात को लेके कि उन्हें कंट्रोलिंग बिहेवियर पसंद नहीं है। जो उनका बात करने का तरीका था नील के साथ, वो भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। डिसरिस्पेक्टफुल इसलिए नहीं कि किसी औरत को आदमी से कैसे बात करनी चाहिए, बट इंस्टेड जब आपको रिस्पेक्ट दे रहा है एक इंसान, तो आप भी दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देंगे। ऑल्सो हर रिलेशनशिप में एक पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है, दूसरी एक्सट्रोवर्ट होती है और जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसको डोमिनेटिंग समझा जाता है, जबकि रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग हो सकती है। ऐश्वर्या का ये वाला एटीट्यूड जो है ना कि पब्लिक ओपिनियन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका स्ट्रेंथ शो करता है। उन्हें अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है और ऐसा होना भी चाहिए। ओपनली एक्सप्रेस करती है अपने आप को फैंस के साथ। इसकी वजह से फैंस उनसे काफी कनेक्टेड भी हैं। आपको चीजें क्लियर करनी अच्छी लगती है, कॉन्फ्रंट करना अच्छा लगता है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन फिर उसकी वजह से कुछ भी बोल दो, किसी को कैसा भी फील करवा लो, ये चीज तो ऑब्वियसली सही नहीं है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। थैंक यू।